नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले भारत ने एक बहुत ज्यादा बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल अब से 4 दिन बाद 2023 की शुरुआत होने जा रही है और भारत 2023 की शुरुआत सबसे बड़े धमाके के साथ करने जा रहा है। और आपको बता दूं कि ये धमाका कोई छोटा मोटा नहीं होगा, ये एक हाइपरसोनिक धमाका होगा। जी हाँ, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत ने एक नई नो टाइम वार्निंग जारी करी है बंगाल की खाड़ी में। और आप जानते ही हैं कि नो टाइम वार्निंग तभी जारी की जाती है जब भारत उस इलाके में किसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा हो। और इस बार भी ऐसा ही होगा। भारत ने यह कहा है कि नो टाइम वार्निंग बंगाल की खाड़ी में 4 जनवरी से लेकर 6 जनवरी तक जारी रहेगी। हालांकि हमेशा की तरह भारत ने यह नहीं बताया कि किस प्रकार का फ्लाइट टेस्ट होगा, लेकिन जो एक्सपर्ट है उन्होंने नो टाइम वार्निंग के साइज और इसकी लंबाई देखकर बता दिया है कि इस बार भारत एक बहुत ही खास टेस्ट करने जा रहा है और ये होगा एक हाइपरसोनिक टेस्ट। दरअसल जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत पिछले काफी समय से हाइपरसोनिक टेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल यानी कि HSTDV पर काम कर रहा है। आप इसे एक तरीके से हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का टेस्ट कह सकते हो। और इसी HSTDV की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए फिर भारत अलग अलग प्रकार की हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करेगा प्रोजेक्ट विष्णु के तहत। वो कौन सी होगी और प्रोजेक्ट विष्णु क्या है वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल इतना समझ लीजिए कि HSTDV तैयार हो गया, उसके बाद हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करना चुटकियों का खेल है। वही बात करें फिलहाल इस हाइपरसोनिक टेस्ट की, तो एक्सपर्ट्स ने यह बताया है कि जब आखिरी बार भारत ने HSTDV का टेस्ट किया था तो उसमें हमने इसे 20 सेकंड के लिए टेस्ट किया था और उस दौरान इसने 2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार को पकड़ा था। लेकिन इस बार का टेस्ट थोड़ा अलग हो सकता है। भारत इसे लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए टेस्ट करेगा, मतलब कि ज्यादा देर तक इसे उड़ाया जाएगा, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल तक। और यही टेस्ट इसका सबसे क्रूशल भी माना जा रहा है, क्योंकि जब हमने इसे 20 सेकंड के लिए उड़ाया था तब इसने परफेक्टली काम किया था। जितने भी हमारी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी थी वो बहुत अच्छे से वर्क कर गई थी। लेकिन इस बार लॉन्गर ड्यूरेशन होगा। इसका मतलब ये कि इस बार HSTDV को काफी लंबे समय तक बहुत ही ज्यादा हीट को यहां पर झेलना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट प्रेशर इस पर पड़ेगा, उसे भी लंबे समय तक झेलना होगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बार इसके फेल या पास होने के चांस 50-50 हैं, क्योंकि जो हाइपरसोनिक रफ्तार होती है ना वो हद से ज्यादा होती है। वो बड़े से बड़े स्ट्रक्चर को चुटकियों में तोड़कर रख देती है, क्योंकि हाइपरसोनिक स्पीड पर टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट होता है, उसे झेल पाना हर एक के बस की बात नहीं है। इसीलिए इस बार का टेस्ट हमारे वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती माना जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें इस चुनौती में सफलता मिले। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि HSTDV की सफलता के बाद क्या होगा। तो देखिए, जैसे ही इसके सारे टेस्ट कंप्लीट कर लिए जाएंगे उसके तुरंत बाद प्रोजेक्ट विष्णु को किक स्टार्ट कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट विष्णु क्या है? दरअसल इसके तहत भारत एक नहीं अलग अलग तरह की मल्टीपल हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार करेगा। सबसे पहले ऐसी मिसाइल होगी जो जमीन से जमीन पर वार करेगी और इसकी रेंज थोड़ी कम होगी। लेकिन इसके बाद दूसरी मिसाइल ऐसी होगी जो हमारी नौसेना के शिप से लॉन्च की जा सकेगी। तीसरी मिसाइल होगी जो लड़ाकू विमान से लॉन्च की जा सकेगी। और उसके बाद भारत लॉन्ग रेंज की हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम करेगा जो बहुत लंबी दूरी तक वार कर सके। वैसे आपको बता दूं कि भारत HSTDV की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल न सिर्फ विनाशकारी हथियार बनाने में करेगा बल्कि इसका इस्तेमाल मानव कल्याण में भी किया जाएगा। दरअसल भारत इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से ऐसे रॉकेट भी बनाएगा जिसकी मदद से इसरो बहुत तेजी से बहुत ही कम कीमत में सैटेलाइट और दूसरी चीजें अंतरिक्ष में भेज सके। हालांकि इस हाइपरसोनिक प्रोग्राम पर मैं आपको लंबे समय से लगातार अपडेट दे रहा हूं। आपको आगे भी ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।